ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। We are reading Srimad Bhagavad Gita chapter 2 text 61. इसका हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा आधा बचा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भक्ति योगी होकर इंद्रियों को संयमित करते हुए मेरे आश्रित होकर अवस्थान करें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं उनकी ही बुद्धि स्थिर है, यानी वो स्थितप्रज्ञ है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तानि सर्वाणि संयम्य, उन सारों को संयमित करके, उन सारों को मतलब किसको? सभी इंद्रियों को। युक्त आसीत मत्परः, मेरी सेवा में लगाते हुए वो इंद्रियों को मत्पर यानी मेरे परायण बना दो। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अगर किसी गांव में चोर उचक्कों ने बहुत उत्पात मचा कर रखा है, वो अपनी चोरियों के कारण, डकैती के कारण, लूटपाट मारकाट सारे लोगों को त्रस्त करके रखे हैं, और ऐसे गांव वाले लोग जाते हैं राजा के पास, उसको रिपोर्ट देते हैं, मतलब इन लोगों ने तंग करके रखा है हमको। फिर राजा आता है अपनी सारी सेना लेके, और ये सारे दस्यु यानी चोर लोगों को ठोक पीट के सीधा कर देता है, उनको वश में करता है अपने। तो उसके बाद उस गांव में कभी उधम नहीं मच सकता, तबाही नहीं हो सकती। तो जैसे कोई प्रबल पराक्रांत राजा सारे चोरों को वश में रखते हुए उनसे अच्छा कार्य करवा कर ले सकता है, ऐसे ही कृष्ण जो ऋषिकेश है, सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, अगर हम उन्हें बुलाएंगे, पुकारेंगे और कहेंगे कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, हाँ, कृपा करके आप इनको नियंत्रित कर दीजिए, तो कृष्ण ऋषिकेश भगवान उनका आश्रय ग्रहण करने पर क्या करते हैं? इन सारे इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं। और भक्ति द्वारा ऐसे इंद्रियों को सहज रूप में वशीभूत करना आसान हो जाता है। कहीं और अनकंट्रोल्ड सेंसेस, अनियंत्रित इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? हाईवे रॉबर्स। कोई व्यक्ति राजमार्ग पर चल रहा है, स्मूथ रोड है एकदम, ऐसा हुआ था पुणे का एक कोई बड़ा बिजनेसमैन था, मुंबई से पुणे आ रहा था रात को, अचानक उसने देखा कि कोई पहाड़ की चोटी से एक बड़ा पत्थर गड़गड़ गड़गड़ उसके सामने आके रुक गया, बीच रास्ते में। ही वॉज
80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था वो। जैसे ही वो पत्थर आया, उसके ड्राइवर ने कस के ब्रेक मारा, वो गाड़ी ठुकते हुए बच गई बस, कैसे तो BMW उसकी। और जैसे वो रुक गए, झाड़ियों में से निकल के बाहर आ गए गन लेके लोग और बोलने लगे चलो बाहर निकलो, तुम्हारा डिक्की खोलो, तुम्हारा सूटकेस ब्रीफकेस जो भी था उसमें से पैसा निकालो, तुम्हारा घड़ी दे दो, वॉच दे, ये फ़ोन दे दो। तो जो ड्राइवर था, जैसे वो रुका और उसने देखा कि झाड़ियों में से लोग निकले हैं, तो उसने क्या किया, वो गाड़ी को रिवर्स में डाला, और उसका रिवर्स ड्राइविंग भी परफेक्ट था एकदम। और ऐसा घुमाया उसने पीछे जाके, टर्न मार के दूसरी दिशा में चला गया वो। तो इसकी जान भी बच गई, पैसे भी बच गए। वो जो व्यक्ति था वो गोलियां मारते रहे गाड़ी के ऊपर लेकिन लगा नहीं कुछ किसी को। ये रियल स्टोरी। तो ऐसे ही हम लोग भक्ति का जो राजमार्ग है उस पर भगवत धाम जाने निकले हैं। समझ रहे हैं कुछ? और हमारी इंद्रियां जो हैं, जो काम क्रोध लोभ के अधीन हैं, वो बीच बीच में क्या करती हैं, हमारा जो कमाया हुआ धन है, सुकृति है, भक्तिमय जीवन में तपस्या करके हमने कमाया, उसको ढांपने के लिए चोरी करने के लिए अचानक कुछ तो उत्पात मचा देती है। सडन एकदम व्यक्ति अच्छा भला कर रहा था अपनी साधना सेवा, अचानक उसके मन में कुछ अच्छे बुरे विचार आते हैं, वो चालू हो जाता है फिर वो नाटक उसका। तो दिस इज हाउ इंद्रियां जो है, अनियंत्रित इंद्रियां, वो हमको क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, हमारे कृष्ण धन को, कृष्ण प्रेम धन को लूट रहे हैं। और ऐसे समय पे हमारी बुद्धि जो अच्छा सारथी का काम करती है, वो जानती है कि कैसे मैं जिस फील्ड में अभी घुसने वाला हूँ उसमें खतरा ही खतरा है, यू टर्न मारना है मेरे को कैसे तो यहाँ से। और अच्छा सारथी वही है जिसको सुपीरियर गाइडेंस मिला हुआ है कि नहीं? उसके बुद्धि में आना चाहिए ना वो क्या करना है अभी इस परिस्थिति में, और वो कृष्ण से आता है, ददामि बुद्धि योगम तम। और ऐसा बुद्धि जो है वो हमें पतन से बचा सकती है, नहीं तो हमारा वाट लगना निश्चित है तो इसलिए वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लेकिन वशे कैसे, उसका फॉर्मूला पहले 2 लाइन में दिया है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। रेगुलेटेड रखो तुम्हारे सेंसेस को, डे टू डे जो हैबिट्स तुम्हारे गुरुजनों ने डाल कर दिए हैं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, स्नान करके साधना करना इत्यादि, उसमें डेली इसमें चूक नहीं करना। अगर वो नहीं करेंगे तो अपने आप हमारी इंद्रियां वश में रहेंगी। नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी। और उसके साथ में क्या होगा, मत पर, हाँ, कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे तो आनंद आएगा। आनंद आता है नहीं आता है? नाक के लिए आनंद है, या फिर आंखों के लिए आनंद है कृष्ण का सुंदर रूप, कानों के लिए आनंद है कीर्तन प्रवचन, जीवा के लिए आनंद है प्रसाद। तो इसको कहते हैं मत पर। सारे इंद्रियों को किस में लगा कर रखा है हमने? कृष्ण में लगा कर रखा है। तो ऐसा करने से हम स्थितप्रज्ञ बन सकते हैं। कोई कहेगा अगर इंद्रियों को वश नहीं किया तो व्हाट विल हैपन? 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते विषयान् ध्यायतः पुंसः। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात कामः संजायते, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधः अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति
क्रोधात् सम्मोहः भवति। क्रोध से सम्मोह यानी कार्य अकार्य के विवेक का अभाव होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह के कारण स्मृति का नाश होता है। जो हमने सीख के रखा है इतना सारा मेमोरी में, वो सब खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि नाश होता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति भवसागर में पतित हो जाता है, विनाश को प्राप्त करता है। एक ही श्लोक काफी है जीवन भर के लिए। जस्ट वन वर्स। ये जो पूरा सीरीज भगवान बता रहे हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषयान, विषयों के ऊपर चिंतन। उसको हमारे अभी के लैंग्वेज में ब्राउजिंग कहते हैं। हाउ डू यू डू ध्यायतो? ब्राउजिंग। इंद्रियाणाम ही चरताम, चरना पता है ना, ब्राउजिंग। इंद्रिय चालू हो जाते चरने का काम अपना। यन मनः अनुविधीयते, ऐसा कोई भी जो विषय है जिसपे कोई भी एक इंद्रिय थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोकस करती है ज़रूरत से ज़्यादा, तुरंत क्या होता है? मनः अनुविधीयते, वो मन उसकी पकड़ में आ जाता है उस विषय की। वायोर नावम इमाम बसा, जैसे प्रबल वात वायु किसी नौका को बलपूर्वक खींच ले जाती है अपनी दिशा में, वैसे ही वो विषय जो है जिसके ऊपर मन ने थोड़ा सा फोकस किया, क्या होता है? मन खींचा चला जाता है। तो ये जो ध्यायतो विषयान है, ये सबसे डेंजरस काम है इस दुनिया का। ये बहुत हार्मलेस लगता है। जैसे किसी के भी हाथ में फ़ोन दे दो, या किसी के भी हाथ में, किसी के भी संपर्क में कोई भी विषय वस्तु ला के रख दो, सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे वो उसको खींचने लगती है अपनी तरफ। आपको अनुभव होगा कि आपका टीवी या लैपटॉप या डिवाइस जो है स्विच ऑफ है, लेकिन केवल उसके सानिध्य में जाने से ऐसा सेंसेशन आता है कि इसको ऑन करके चालू हो जाना चाहिए हमको, है कि नहीं? उसने कुछ किया नहीं है तुमको, उसने ना तुमको पुकारा है, बुलाया है, ना कुछ प्रॉम्प्ट किया है, लेकिन हम अपने से ही चालू हो जाते। जस्ट विसिनिटी, निकटता काफ़ी है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ध्यायतो विषयान, अजामिल ने ध्यान किया उस वेश्या का, भरत महाराज ने ध्यान किया वो बछड़े का, हिरण के, और किसने ध्यान किया? सौभरी मुनि ने ध्यान किया वो मछलियों का मैथुन क्रिया करते हुए। यहाँ भी कभी कभी पक्षी लोग आके चलता रहता है उनका। तो ये जो ध्यान है ना, ये बहुत डेंजरस है। इससे शुरुआत होती है, फिर संगः उपजायते। उस आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। किसका स्लोगन है ये? आइडिया का। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पहले तुमको कुछ नहीं मालूम था, ये व्यक्ति भी अस्तित्व में नहीं था, वो वस्तु अस्तित्व में नहीं थी, वो तुम्हारी आसक्ति अस्तित्व में नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अभी अचानक सारा जीवन जो है उस दिशा में जा रहा है। यू नो क्यों? संगः तेषु उपजायते। यू गेट सम रसा, टेस्ट इन एसोसिएटिंग विद दैट ऑब्जेक्ट। संगः उपजायते। फिर संगात संजायते कामः। तो अभी तक जेनरिक डिज़ायर्स थे, एंजॉय करना है लाइफ में, अभी वो स्पेसिफिक डिज़ायर्स बन जाते हैं, कैसा एंजॉय करने का, उसके बारे में हम प्रिसीजन के साथ निर्णय लेने लगते हैं। अभी मैं ये करूँगा, अभी मैं वो करूँगा, अभी ऐसे बोलूँगा, ऐसे कहूँगा, फिर ऐसे गिफ्ट दूँगा, फिर ऐसे ये करूँगा। धीरे 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 एक्चुअली कामः, जो
मटेरियल डिज़ायर है वो प्रबल होती है, वो स्पेसिफिक बनती है। और ज़्यादातर जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिज़ाइन कैसा है भौतिक जगत के? दुखालयम अशाश्वतम, वो दुख प्रोड्यूस करता है। सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स दुख प्रोड्यूस करते हैं। और अशाश्वतम, ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। ये कृष्ण ने छप्पा मार के सर्टिफाई किया उसको, जैसे होता है ना ISO 9001 सर्टिफिकेट, वैसा मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर कृष्ण ने एक स्टैम्प मारा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये प्रोडक्ट कैसा है? पढ़ो कोई भी आइटम उठाने से पहले पढ़ो, क्या है वो? दुखालय है, दुख का आलय यानी घर। एंड अशाश्वतम, तुमको लग रहा है सुख मिल रहा है थोड़ा बहुत, क्या तुम दुख कर रहे हो? ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं हो, नष्ट होने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसे अनर्थकारी संग से बचना चाहिए जो काम वासना में परिणत होने वाला है धीरे धीरे। कामात् क्रोधः अभिजायते, क्योंकि दुखालय अशाश्वत है विषयों का संपर्क, तो उससे बाय डिफॉल्ट क्या आता है? क्रोध आता है। इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति के अंदर क्या आता है? तो क्रोध बहुत डेंजर है। एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, DANGER ना, एंगर का स्पेलिंग एंगर, ANGER, डेंजर का स्पेलिंग D है। वो व्यक्ति जो है क्रोध जब करता है, आता माझी सटकली, वो बोलते ही है ना लोग कि उसका इफेक्ट क्या है? क्रोधात् भवति सम्मोह। कार्य और अकार्य, करने लायक न करने लायक, इसके बीच का जो विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो नष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं सम्मोह। अब यरोड़ा जेल में जाकर देखिए, जितने भी क्रिमिनल्स पड़े हैं वहाँ पे, उसमें से कुछ है वो सीजनड है, मतलब पहले से ही करते आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइम जेल में आता है ना, उनको जेलर लोग भी थोड़ा दया से ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में उसने कुछ तो कर दिया था, मर्डर कर दिया था या किसी को बहुत बड़ा तकलीफ खड़ा किया था, चोरी किया था। तो अगर उसको थोड़ा सा प्रेम मिलता है तो उसके मन में विचार आता है कि नहीं यार, मैंने गलत किया है, ये लोग इतने अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सज़ा भुगत के बाहर जाऊंगा और वापस बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे ही आप जब पहली बार गलती करते हो, आपके शिक्षक क्या करते हैं? नो प्रॉब्लम, होता है, कंटिन्यू। लेकिन बार बार कोई करता है, जैसे सीजन्ड क्रिमिनल आता है कोई जेल के अंदर, तो उसको क्या करते हैं? वे बेदम मारते उसको, इतना पीटते हैं, कूटते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस खत्म हो रहा है धीरे धीरे वो काम कर करके। तो इसलिए जो सम्मोह है वो स्मृति भ्रंश कराता है। स्मृति भ्रंश अलग अलग प्रकार का है। पहला स्मृति भ्रंश है कि हमने जो गुड इंस्ट्रक्शंस सुने हुए हैं शास्त्रों से, उसकी स्मृति नाश हो जाती है। क्रोध जब आता है, काम वासना जब प्रबल होती है, तो क्या होता है? गुड इंस्ट्रक्शंस जो हमने सुन के रखे हैं वो सारा मेमोरी से चला ही जाता है वो किधर तो। और दूसरा इफेक्ट होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसका हम अभी अहित करने निकले हैं, उसने हमारा क्या क्या हित किया था वो हम भूल जाते हैं। इसको भी स्मृति भ्रंश कहते हैं। गुस्से में हम भूल जाते हैं, जैसे शिक्षक ने किसी को डांट लगाई, उसको गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से में वो भूल जाता है कि ये शिक्षक ने मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया था मेरे जीवन में। ठीक है, अभी एक डांट लगाया उसने, लेकिन बैकग्राउंड में हर दिन उसने क्या वैल्यू एडिशन किया था मेरे लाइफ में, वो सारा क्या हो जाता है? वाइप्ड आउट, मेमोरी इरेज्ड। इसको कहते हैं स्मृति भ्रंश। तीसरा चीज़ हम भूल जाते हैं, स्मृति भ्रंश होता है, वो है कि हम हमारे उद्दिष्ट को भूल जाते हैं। व्हाट इज़ अवर गोल? क्यों आए हम इधर, किस लिए कार्य कर रहे हैं हम? ये सारे निकले थे हम कृष्ण के प्रेमी बनने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, बैक होम, बैक टू गॉडेड, 1000 बार सुना है हमने, लेकिन गोल वापस भूल जाते हैं हम। हमको लगता है कि
वो बैक टू गॉडेड बाद में देखेंगे। अभी मेरे को इससे निपटना है। तो इस तरीके से ये जो स्मृति भ्रंश है, मैं कौन हूँ, सामने वाला व्यक्ति कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, या एक मेरे इस भगवत धाम जाने में कैसे बाधक बन सकता है, ये सब हम भूल जाते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि जो है वो स्मृति पर आधारित है। बुद्धि निर्णय कब लेगी? जब स्मृति प्रॉम्प्ट करेगी अच्छे इंस्ट्रक्शंस को, है कि नहीं? तो बुद्धि सोचेगी कि नहीं ये करना है। मेमोरी में ही कुछ नहीं है तो सीपीयू क्या काम करेगा तुम्हारा? तो इसलिए स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि जब नाश होती है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है। जितने ज़्यादा वो गलत निर्णय लेते जाता है उतना ज़्यादा वो विनाश की ओर तेजी से आगे बढ़ता है। और इसीलिए हमें स्टेप नंबर 1 को सुधारना है, क्योंकि वो स्टेप नंबर 1 से बाकी सारा सीरीज शुरू हो रहा है ना वो। तो पहला स्टेप क्या था? ध्यायतो। अब ये विषयन को हटा के किधर करना है ध्यायतो? हाँ, कृष्ण और कृष्ण अनुकूल जितने भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, एंगेजमेंट्स, उसके ऊपर ध्यान करना है। ये चेंज है। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक अ स्विच दैट वी मेक। तो व्हाट इज द स्विच? चेंज द कॉन्टेम्पलेशन। तुम जिसके ऊपर अभी ध्यान कर रहे हो उसको वहाँ से हटा के उसको तुम्हें कृष्ण के अनुरूप अनुकूल बनाते आगे बढ़ना है। और कृष्ण ने इतनी सुविधा दी है ये करने के लिए। वी हैव गॉट सो मच अबंडेंस। हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं कि इन हाउ मेनी फॉर्म्स कृष्णा इज सराउंडिंग अस एंड कीपिंग कंपनी विद अस। अगर आप भगवद्गीता का 7वां, 8वां, 10वां अध्याय पढ़ोगे, मटीरियली ऑल्सो हाउ मच कृष्णा इज सराउंडिंग अस, उसका वर्णन समझ में आएगा। स्पिरिचुअली तो है ही, लेकिन भौतिक रूप से। तो हमें उस चिंतन को बढ़ाना है। भगवद्गीता के अध्ययन का एक नतीजा ये होना चाहिए कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में जब हम कृष्ण को भूल जाते थे विषयों को देखकर, वहाँ उन्हीं विषयों को देखकर कृष्ण की याद आनी चाहिए। नहीं तो हमारे भगवद्गीता अध्ययन का क्या फ़ायदा, इफ़ यू कुड नॉट मेक दैट चेंज। और ये ट्रेनिंग है, एक किसी स्पिरिचुअल टीचर के अंडर रह के ये सीखना है कि वो क्या सोचते हैं जब ऐसे चीज़ों के संपर्क में आते हैं। तो सो ये ध्यायतो विषयान से हटाकर कृष्ण के ऊपर अपनी चेतना को लगाने का जो काम है, दिस इज टू बी लर्नड थरोली इन लाइफ। एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चंस? माइंड को कंट्रोल करना है। कब? 5-6 साल के बाद। अभी तो मैं छोटा हूँ। एनी अदर रिफ्लेक्शन? काम मीन्स मटेरियल डिजायर इन सिंपल वर्ड्स। कोई भी एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खाने की इच्छा भी काम है। प्रसाद होगा तो भी। हाँ, वो उस गुलाब जामुन के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा तुमको। डेंजर है ना? तो आपने बोला था कि जो क्या करना है क्या नहीं करना है उसका विवेक करने का बुद्धि जो होना चाहिए, तो वो इसके अंदर है सम्मोह। सम्मोह का डेफिनेशन था वो। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उसको सम्मोह कहते हैं। टू गेट बिविल्डर्ड। बुद्धिनाश का मीनिंग है टू मेक रॉन्ग डिसीजन।
मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इज बुद्धिनाश. कभी कभी उत्साह के बाद क्रोध आता है तो किसके बाद? उकसाने के बाद लोगों के उकसाए जाने के बाद हमको क्रोध आता है, उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते. तो जनरली शरीर, वाणी और मन से ही हम उद्वेग उत्पन्न, मतलब क्रोध को प्रकट करते हैं ना. तो गिविंग रिस्पेक्ट फिजिकली, स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल एंड बेनिफिशियल विथ वाणी, एंड मनः प्रसाद सौम्यत्वम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. वो तपस्या मन की है कि सौम्य बना रहना. सौम्य का अर्थ है सरल भाषा में दूसरों के हित को मन में रखते हुए निर्णय लेना. गुस्सा भी व्यक्त करना है तो भी उसका हित कैसा है, किस में है, वो मन में रख के. जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, कुंग-फू वगैरह में एक्सपर्ट लोग, उनका एक टेक्निक ये है कि अपने अपोनेंट को प्रणाम करते हैं. आपने देखा मारामारी चालू करने से पहले, और मारामारी होने के बाद उसको ज़मीन में गाड़ दिया, उसको वापस प्रणाम करते हैं. हमने देखा यह इंटरेस्टिंग फिनोमेनन. हम लोग बोले कर क्या रहे हो भैया तुम? मारामारी शुरू करने से पहले प्रणाम करते हैं. मार के तोड़फोड़ हो गया कदर, क्योंकि मेरे मन में कोई विकार नहीं है. मैंने अपना कर्तव्य किया समाज की रक्षा के लिए, या जो भी दुष्टों का निर्दालन करने के लिए, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए, लेकिन कोई क्रोध नहीं है उसमें. द्वेष से लड़ते हैं लेकिन क्रोध नहीं है उसमें. इंटरेस्टिंग लोग है ना. तो यही तो स्थित प्रज्ञा है. ऑफ कोर्स ये बहुत हाई स्टेज है कि ऐसा कर पाना, लेकिन मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि हमको समझ में आए कि जो हमको तकलीफ खड़ा कर रहा है उसका रिस्पेक्टफुली बैंड बजाने आना चाहिए हमको. गुस्सा करके क्या होने वाला है? सम्मोह, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश वही होने वाला है ना. हम सही शब्द नहीं बोलेंगे, सही विचार नहीं करेंगे, सही कार्य नहीं करेंगे शरीर से. तो सबसे पहला तो यह है कि लोगों के ऊपर गुस्सा कब आता है? जब उनके मोटिव्स हमको अच्छे नहीं लगते हैं. जिस हेतु से वो उकसा रहे उसके ऊपर गुस्सा. अगर हमको पता चल जाए कि लोग जो उकसा रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर अनट्रेन्ड कॉन्शियसनेस, अज्ञान के कारण है, तो क्या आता है मन में? दया आती है. जैसे कोई कुत्ता है जोर में भौंक रहा है और आपको लग रहा है कि क्या मैं वो भौंकता है तो तेरे को बैंड बजाता हूँ, तो तुम उसके पीछे पड़े हो. और वही कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है और तुमको लग रहा है कि यार इसको लग रहा है कि मैं इसका एनिमी हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या? नहीं हूँ. तो दया आता है उसके ऊपर कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? भौंक भौंक के जीवन खराब करके रखा अपना. हाँ, कुछ दूसरा अच्छा काम करो लाइफ में, है कि नहीं? तो व्हेन वी अश्यूम इल मोटिव वी गेट एंग्री, एंड व्हेन वी सी इग्नोरेंस वी गेट कंपैशनेट. जैसे एक दिन मैं जा रहा था, ऐसे एक गली थी और वो गेट्स थे बहुत सारे घरों के. तो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे हम लोग. जाते जाते एक ऐसा हाफ बकेट गंदा पानी, सब फ्लोर वगैरह साफ़ किया होता ना, ऐसा एक फेंका किसी ने मेरे ऊपर. क्योंकि मैं वो फेंक रहा था और मैं जा रहा था, तो अचानक वो क्लैश हो गया ऐसा. और मेरे को इतना गुस्सा आया, बोला कौन है ये? मेरे मुड़ा ऐसे उसकी तरफ. तो एक पिटकू बच्चा था, वो 7-8 साल का रहेगा. उसने कुछ तो सफाई किया था, उसका पानी फेंक रहा था वो बाहर. तो उसने ऐसा फेंका, वो देखा कि मेरे ऊपर गिर गया सारा वो. तो ऐसे मुंह बना के देखता रहा, सॉरी उसने बोला. तुरंत मेरा गुस्सा ठंडा हो गया. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलता है. चला गया. प्रसाद दिए, खिलाया उसको, चला गया. तो पहले क्या हुआ था? गुस्सा क्यों था? अस्यूम द इल मोटिव. और ठंडा क्यों हुआ? इग्नोरेंस.
तो इसलिए बहुत सावधानी से गुस्से को प्रकट करना चाहिए। बहुत पावरफुल फोर्स है वो, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया तो दोनों का नाश हो सकता है, उसका सदुपयोग किया तो दोनों का भला हो सकता है। जैसे शिक्षक जो गुस्सा दिखाता है, इट हैज़ टू बी ऑलवेज कंट्रोल्ड, इट्स नॉट अनियंत्रित गुस्सा। वी आर नॉट लूजिंग टेम्पर, वी आर यूजिंग टेम्पर। फर्क समझ में आता है? आता माझी सटकली वो नहीं, दैट इज नॉट राइट। अभी मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे इसका हित या इसका जो कैरेक्टर क्वालिटी है वो और बढ़े, अच्छा हो, वो ठान के काम करना चाहिए। तो दैट इज द चैलेंज। तो कल हमने 8 मेथड्स देखे डिसिप्लिनिंग के टीचर्स मीटिंग में। कभी सेपरेटली क्लास लेता हूँ उसके ऊपर, कैसे दूसरों को डिसिप्लिन किया जा सकता है। और कोई? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री यही वर्स पे काम करती है, तो विषय करेक्ट, करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, 5 सेकंड का एडवर्टाइज दिखाने के लिए। करेक्ट। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इतना दिमाग लगाती है, 5-10 सेकंड है उनके पास। एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कर ले तो फिर आगे वाला पॉकेट में पैसा निकल जाने तक सब हो जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग। कृष्ण स्मरण को बढ़ाना है, विषयों के स्मरण को कम करना है। और इसीलिए रील्स जो है ना वो बहुत डेंजरस है, शॉर्ट्स तो ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अनलिमिटेड टाइम वेस्ट करा सकते हैं बाय गिविंग कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ध्यायतो। वो रुकते क्यों नहीं हो रील्स? क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि व्यक्ति एक के बाद एक चलता रहेगा उसका काम, और इतना कचरा भर जाता है उसके कारण दिमाग में, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विचार, अलग अलग साउंड्स, साइट्स, उसके संस्कार। व्यक्ति अपने जीवन में सिंपल निर्णय लेने के लिए अक्षम हो जाता है। वो अभी पानी पीना था मेरे को, 3 घंटा हो गया उसके लिए कि मैं अभी भी रील्स देख रहा हूँ, क्योंकि पानी उठ के पिएगा कौन? मतलब ये क्या मूर्खता है? सो बी केयरफुल। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।